हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मैथमेटिक्स में फैक्टर्स किसको बोलते हैं और हम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं बात फैक्टर किसको बोलते हैं। वो नंबर जिस नंबर से किसी भी पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपको डिवाइड के दौरान रिमाइंडर कुछ भी नहीं निकलेगा, हम उस नंबर का नाम देते हैं फैक्टर। सो व्हाट इज फैक्टर? ए फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अ गिवन नंबर विदाउट लिविंग रिमाइंडर। तो फैक्टर कोई भी वो नंबर है जिस नंबर से किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड हो जाएगा और आपको रिमाइंडर जीरो आएगा, तो हम ऐसे नंबर का नाम देते हैं फैक्टर। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में दिखाया है, अगर आप 8 को डिवाइड करोगे 4 से, ऑब्वियसली 2 आएगा डिवाइड करने के बाद। तो आप देखोगे जो 4 है इसने कंप्लीटली डिवाइड किया किसको? 8 को। इसका मतलब ये जो 4 है इट इज फैक्टर ऑफ 8। इसी तरीके से अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे, आप देखोगे 2 से डिवाइड करने के बाद 4 आएगा। और अगेन आप देखोगे इस 2 ने कंप्लीटली डिवाइड किया किसको? 8 को। सो वी कैन से 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 8। इसी तरीके से हम कोई भी दूसरी एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, जैसे कि 6 को देखिए किस किस नंबर से डिवाइड होता है। अगर हम 6 की बात करेंगे, 6 को 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 1 6 आर 6। 6 को 2 से डिवाइड होगा, 2 3 आर 6। 6 को 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 2 आर 6। 6 को 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम इस 6 की बात करेंगे, इस 6 को 1 से भी डिवाइड हुआ, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, तो हम कह सकते हैं जो 1 2 3 6 है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6। इस तरीके से कोई दूसरी एग्जांपल ले लो, 3 ले रहा हूं मैं। अगर हम 3 की बात करेंगे, इस 3 को किस किस नंबर से डिवाइड होता है? 3 को डिवाइड होता है 1 से, 3 को डिवाइड होता है 3 से। दैट मीन्स इस 3 के जो फैक्टर्स है वो है 1 और 3। ठीक है, अब इस केस और इस केस को जरा गौर से देखो। इस केस में 1 2 3 6 के फैक्टर्स है, इस केस में 1 और 3 ही 3 के फैक्टर्स है। इसका मतलब यहां पे 6 के जो फैक्टर्स है वो 2 से ज्यादा है। 1 2 3 4 ये 4 फैक्टर्स है। लेकिन यहां पे अगर हम 3 की बात करेंगे, 3 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं, इसके 2 ही फैक्टर्स पॉसिबल है। कौन कौन सा? 1 और 3। डिपेंडिंग ऑन कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स है या 2 से ज्यादा है, हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं 2 ग्रुप्स में, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में। सबसे पहले लेंगे प्राइम नंबर्स। किनको बोलते हैं? वो नंबर्स जिनके खाली 2 ही फैक्टर्स होंगे, जैसे कि 3, इसके 2 ही फैक्टर्स है 1 और 3। सो वो नंबर्स जिनके खाली 2 ही फैक्टर्स होंगे, हम ऐसे नंबर्स का नाम देते हैं प्राइम नंबर्स। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं वो नंबर्स जिनको 1 से और अपने नंबर से डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 3, इसको डिवाइड किससे हुआ? 1 से और 3 से। तो वो नंबर्स जिनको खाली 1 से और 3 से डिवाइड हो जाएगा, हम उन नंबर्स का नाम देते हैं प्राइम नंबर्स। तो जिनको 2 से ज्यादा होंगे उनको बोलते हैं कंपोजिट, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करेंगे, इसकी एग्जांपल्स मैंने यहां से कोट की है 2 3 5। ठीक है, 2 से पहले आता था 1, लेकिन याद रखना 1 जो है 1 का एक ही फैक्टर है, वो है 1। इसका मतलब 1 जो है वो ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। क्यों? प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, 1 के पास एक ही फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन यहां पे भी 1 का एक ही फैक्टर। दैट मींस 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे। किन के बारे में? प्राइम नंबर्स के बारे में। सबसे पहला फैक्ट जो है वो ये है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो है 2, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। और 2 जो है इट इज द ओनली प्राइम नंबर दैट इज इवन। ठीक है, इवन नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन खाली जो प्राइम नंबर है जो इवन है वो 2 है। 4 भी इवन है, लेकिन आप देखोगे 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। सो 4 जो है ये प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। नेक्स्ट फैक्ट जो है प्राइम नंबर्स के बारे में, प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 1। तो प्राइम नंबर का जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज देयर इज नो लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, सो बड़ा सा बड़ा कौन सा प्राइम नंबर है? ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, सो फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की। वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, यानी कि 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा जिस नंबर का फैक्टर होगा कोई, हम ऐसे नंबर्स का नाम देते हैं कंपोजिट नंबर्स। व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर्स जिनको 2 से ज्यादा नंबर्स होंगे,
हम ऐसे नंबर्स का नाम देते हैं कंपोजिट नंबर्स, जैसे कि 4, 6, 8। 4 को देखो, 4 को डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 4 से, तो इस नंबर के 3 फैक्टर्स है, सो इट इज कंपोजिट नंबर। 6 को देखो, इसको डिवाइड होता है 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, तो इट्स आल्सो कंपोजिट नंबर। 8 को देखो, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, so it's also a composite number। so in short हम याद रखेंगे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स है जिनके खाली दो फैक्टर्स होंगे, दो मींस जिनको 1 से और खुद के नंबर से डिवाइड हो जाएगा, हम ऐसे नंबर्स का नाम देते हैं प्राइम नंबर्स। और वो नंबर्स जिनको 1 और खुद के नंबर के अलावा कोई दूसरा फैक्टर होगा, हम ऐसे नंबर्स का नाम देते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे किन के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में। जो पहला फैक्ट है, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, जितने भी इवन नंबर्स है 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 2 को छोड़ के जितने भी इवन नंबर्स है सभी के सभी इवन नंबर्स कंपोजिट है। तो अब आज के बाद आप हमेशा के लिए याद रखोगे, आपके पास अगर कोई भी इवन नंबर होगा 2 को छोड़ के, तो हर कोई नंबर क्या होता है, कंपोजिट होता है। दूसरा, आपने अभी पढ़ा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है, वो है 2। इसी तरीके से अगर आप याद रखोगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4। ठीक है, सो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट फैक्ट जो है, ईच कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर्स। हम हर कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैं दिखा दूंगा, 4 को देखिए, अगर आप 4 देखोगे, इस 4 के फैक्टर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 हुआ 4, ये आएगा 2 1 आर 2। तो 4 के फैक्टर्स क्या निकले हमें, 4 के फैक्टर्स निकले हमें 2 इंटू 2। नाउ व्हाट इज 2? 2 प्राइम है कि कंपोजिट है, ये प्राइम है। अगेन 2 क्या है, प्राइम है। इसका मतलब 4 तो खुद कंपोजिट है, लेकिन मैं कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकता हूं इनटू प्राइम नंबर्स। तो हम हर कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं इनटू प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय अदर कंपोजिट नंबर, यानी कि जो भी कोई कंपोजिट नंबर होता है उसको किसी दूसरे कंपोजिट नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 8 क्या है, कंपोजिट है, 4 क्या है, कंपोजिट है। अगर आप अभी डिवाइड करोगे, आप देखोगे 4 से डिवाइड हो जाएगा किसको, 8 को। तो वही हमने लिखा, कंपोजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय अदर कंपोजिट नंबर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। जिस तरीके से प्राइम नंबर्स में भी 1 और खुद के नंबर से डिवाइड होता है, यहां पे भी कंपोजिट नंबर्स में भी 1 और खुद के नंबर से भी डिवाइड होता है। अब अगर हम किसी भी नंबर को ब्रेक करेंगे इनटू प्राइम फैक्टर्स, इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, हम उस प्रोसेस का नाम देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो व्हाट्स प्राइम फैक्टराइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। सो किसी भी नंबर को ब्रेक करना इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम फैक्टर ट्री का मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल में 10 लिया, 10 जो है इसको देखना है किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तब तक करना है जब तक नंबर के नीचे 1 आएगा। स्टार्ट करना होता है 2 से कि 2 से हो जाएगा कि नहीं। तो 10 को 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 2 5 आर 10। अब 5 को डिवाइड करना है तो ये आएगा 5 1 आर 5। इसका मतलब ये 10 जो है इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 2 और 5। वही हमने लिखा, 10 के फैक्टर्स है 2 और 5, 2 इंटू 5। उसके बाद ये जो फैक्टर्स होते हैं, अगर आप इनको मल्टीपल करोगे आपको वापस आएगा वही नंबर जिसके आपने फैक्टर्स निकाले। जैसे कि मैंने 10 के फैक्टर्स निकाले, इसके फैक्टर्स निकले 2 इंटू 5। अब अगर हम मल्टीपल करेंगे 2 और 5 को, आप देखोगे वापस आएगा ये 10। उसके बाद 15 को मैंने ले लिया है, 15 के फैक्टर्स निकालिए तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, आएगा 3 5 आर 15, 5 को 5 से हो जाएगा तो 5 1 आर 5। तो इसका मतलब 15 के फैक्टर्स क्या निकले, 3 इंटू 5। अगेन अगर आप 3 को 5 से मल्टीपल करोगे वापस क्या आएगा, 15। अब वो नंबर जिस नंबर से 2 या 2 से ज्यादा नंबर उसको डिवाइड हो जाएगा, हम ऐसे नंबर का नाम देते हैं कॉमन फैक्टर, क्योंकि फैक्टर का मतलब ही होता है डिवाइड होना। तो वो नंबर जिस नंबर से 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कोई भी वो नंबर जिस नंबर से 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को डिवाइड हो जाएगा, हम उसका नाम देते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे कि 10 को देखो, 10 को भी डिवाइड होता है 5 से, 15 को भी डिवाइड होता है 5 से। तो इसका मतलब 10 और 15 जो है इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। इस तरीके से आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स आ सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर का सिंपली मतलब होता है वो नंबर जिस नंबर से दोनों नंबर्स को डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहां पे दिखाया है 10 के फैक्टर्स है 2 इंटू 5, 15 के फैक्टर्स है 3 इंटू 5। अब अगर हम देखेंगे इनका कॉमन फैक्टर कौन है, सो कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। अब कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा नंबर होता है, यानी कि अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के फैक्टर्स निकालोगे, उन फैक्टर्स में जो बड़ा नंबर होगा हम उस बड़े नंबर का नाम देते हैं HCF। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए मैं एग्जांपल से समझाऊंगा।
एचसीएफ कैसे निकालते हैं, मैंने यहां पे दो एग्जांपल्स कोट की है। पहले एग्जांपल में मैंने लिखा कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। अब देखो अगर हम 6 की बात करेंगे, 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, 6 को डिवाइड किस किस से होता है, 1 से होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ 6, 2 से होगा, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, 3 से होगा, 6 से होगा। 20 की अगर हम बात करेंगे, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 5 10 20, ठीक है। उसके बाद अगर हम 6 और 20 की बात करेंगे, इनमें देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन कौन है। इसका कॉमन फैक्टर एक तो 1 है, इसके अलावा 2 है, और इसके अलावा बस यही दो है, 1 और 2 इनके कॉमन फैक्टर्स है। लेकिन कॉमन फैक्टर्स में भी हाईएस्ट कौन सा है, 1 और 2 में हाईएस्ट कौन सा है, 2 है। तो इसका मतलब 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हम इस तरीके से निकालते हैं। हम कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 3, जैसे कि मैंने यहां पे निकाला है। यह आएगा 2 3 आर 6, फिर 3 को हो जाएगा 3 से, 3 1 आर 3। तो 6 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 2 इंटू 3। उसके बाद 20 के फैक्टर्स निकाले, ठीक है। 20 के फैक्टर्स मैंने यहां से निकाले हैं। यह आएगा 2 10 आर 20, फिर 10 को करना है 2 5 आर 10, फिर 5 को करना है 5 1 आर 5। इसका मतलब 20 के फैक्टर्स क्या है, 20 के फैक्टर्स आपको निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन है, एक ही है ना, 2 है। सो इन दो नंबर्स का एचसीएफ होगा 2, ठीक है। इसके बाद मैंने यहां पे एग्जांपल दी है, आपको एचसीएफ निकालना है 10 का और 50 का। देखिए अगर हम 10 की बात करेंगे, 10 को किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या है, 10 के फैक्टर्स है 1, 1 से 10 को डिवाइड होता है, 2 से 10 को डिवाइड होता है, 5 से 10 को डिवाइड होता है, 10 से 10 को डिवाइड होता है। उसके बाद 50 को देखिए, 50 को 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, 25 से डिवाइड होता है, और 50 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो 1 2 5 10 है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 10। और ये जो 1 2 5 10 25 50 है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 50। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन है, कॉमन फैक्टर सबसे पहले 1 है, कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 5 है, कॉमन फैक्टर 10 है। अब कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट कौन सा है, 10 है। इसका मतलब 10 और 50 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 10। लेकिन निकालने का तरीका इस तरीके से, आप क्या करोगे, 10 के फैक्टर्स निकालोगे, मैंने वहां से फैक्टराइज किया हुआ है, तो 10 के फैक्टर्स निकलेंगे 2 इंटू 5। उसके बाद 50 के फैक्टर्स निकालोगे, 50 को फैक्टराइज मैंने वहां से किया है, 50 के फैक्टर्स है 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन है, एक तो है 2 और है 5, तो आएगा 2 इंटू 5। अब एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स है इनको मल्टीपल करो, ठीक है। तो मल्टीपल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही होगा इन दो नंबर्स का एचसीएफ। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि फैक्टर किसको बोलते हैं, और फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब है, और कॉमन फैक्टर से हम किस तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा।